हीरे के कारोबारी और भगोड़े मेहुल चोकसी का नाम कई सालों से देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले से जुड़ा हुआ है। पंजाब नेशनल बैंक में करीब 13,000 करोड़ रुपए के कर्ज घोटाले का मामला 2018 में सामने आया था। इस मामले ने पूरे भारतीय बैंकिंग सिस्टम की नींव हिला दी थी। तभी से मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी देश से फरार है। अब इस केस में एक नया मोड़ आया है। 4 महीने पहले बेल्जियम में मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया गया। भारत ने बेल्जियम से उसका प्रत्यर्पण मांगा है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसी बीच भारत सरकार ने बेल्जियम सरकार को एक बड़ा आश्वासन भेजा है। भारत सरकार ने 4 सितंबर को बेल्जियम अधिकारियों को एक पत्र भेजा। यह पत्र गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव राकेश कुमार पांडेय ने लिखा। इसमें साफ कहा गया है कि अगर मेहुल चोकसी प्रत्यर्पित होता है तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। पत्र में बताया गया कि चोकसी को आर्थर रोड जेल की बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। उसे ऐसी कोठरी दी जाएगी जहां कम से कम 3 वर्ग मीटर का व्यक्तिगत स्थान होगा। यह जगह फर्नीचर को छोड़कर होगी। यह सुविधा मुकदमे से पहले की हिरासत और सजा मिलने के बाद दोनों स्थितियों में दी जाएगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि चोकसी को साफ सुथरा गद्दा, तकिया, चादर और कंबल मिलेगा। अगर डॉक्टर की सलाह होगी तो लकड़ी या लोहे का पलंग भी दिया जाएगा। वहां पर्याप्त रोशनी, हवा और व्यक्तिगत सामान रखने की जगह उपलब्ध होगी। यह आश्वासन इसलिए जरूरी था क्योंकि यूरोप की अदालतें प्रत्यर्पण से पहले यह देखती हैं कि आरोपी को मानवीय और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलेंगी या नहीं। वे यह भी सुनिश्चित करती हैं कि आरोपी को अमानवीय परिस्थितियों में न रखा जाए। अप्रैल 2025 में बेल्जियम में चोकसी की गिरफ्तारी हुई थी। यह गिरफ्तारी भारत की ओर से भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध पर हुई। तब से बेल्जियम की अदालतों में सुनवाई चल रही है। पिछले महीने बेल्जियम की अपील अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह फैसला प्रत्यर्पण सुनवाई से ठीक पहले आया। अब मामला एंटवर्प शहर की अदालत में है जहां अंतिम फैसला होगा। भारत ने पत्र में कहा कि प्रत्यर्पण की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 2018 की शुरुआत में पंजाब नेशनल बैंक ने घोटाले का खुलासा किया। मुंबई की ब्रेडी हाउस शाखा से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी LOU जारी किए गए थे। इन LOU के जरिए नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की कंपनियों ने विदेश से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लिया। कर्ज समय पर चुकाया नहीं गया। बैंक पर भारी बोझ पड़ा और घोटाले का खुलासा हुआ। यह रकम करीब 13,000 करोड़ रुपए निकली। इसे अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला माना गया। जैसे ही मामला सामने आया, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों भाग निकले। नीरव मोदी लंदन में पकड़ा गया। वह अभी जेल में है और उसके प्रत्यर्पण पर ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई जारी है। दूसरी ओर मेहुल चोकसी कैरेबियाई देश एंटीगुआ और बारबुडा पहुंच गया। उसने 2017 में वहां की नागरिकता ले ली थी। इसी वजह से भारत के लिए उसका प्रत्यर्पण मुश्किल हो गया। 2021 में चोकसी रहस्यमयी हालत में डोमिनिका में पकड़ा गया। भारत ने तब भी प्रत्यर्पण की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों के चलते वह सफल नहीं हो पाया। अब बेल्जियम में उसकी गिरफ्तारी भारत के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। भारत लगातार चोकसी और नीरव मोदी को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नागरिकता और स्वास्थ्य के मुद्दे आड़े आ रहे हैं। एंटीगुआ सरकार ने कहा था कि भारत पर्याप्त सबूत देगा तो वो चोकसी की नागरिकता खत्म कर देंगे, लेकिन चोकसी ने वहां भी कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। बेल्जियम में भी उसकी ओर से यही दलीलें दी जा रही हैं। वह कहता है कि भारत में उसे निष्पक्ष मुकदमा नहीं मिलेगा। यही वजह है कि भारत ने बेल्जियम को आश्वासन दिया है कि आर्थर रोड जेल में उसे मानवीय सुविधाएं मिलेंगी। अब सवाल उठता है कि आखिर आर्थर रोड जेल ही क्यों? मुंबई की आर्थर रोड जेल देश की सबसे चर्चित जेलों में है। यहाँ पहले भी कई हाई प्रोफाइल कैदी रखे गए हैं। कसाब से लेकर बड़े अपराधियों तक को यहीं रखा गया। बैरक नंबर 12 खास तौर पर हाई प्रोफाइल कैदियों के लिए सुरक्षित मानी जाती है। यही वजह है कि नीरव मोदी को भी यहीं रखने की योजना बनी थी अगर वह ब्रिटेन से प्रत्यर्पित होता है तो। भारत ने बेल्जियम सरकार को भरोसा दिलाया है कि चोकसी को भी इसी बैरक में रखा जाएगा। अब सारी नज़रें बेल्जियम की अदालत पर हैं। अगर अदालत प्रत्यर्पण को मंजूरी देती है तो भारत चोकसी को आसानी से ला सकेगा। एजेंसियां पहले से तैयार हैं।
जैसे ही एजेंसियों को हरी झंडी मिलेगी, टीम चौकसी को लेकर भारत रवाना हो जाएगी। यह केस भारत के लिए बेहद अहम है। अगर चौकसी लौटता है तो न सिर्फ पीएनबी घोटाले की जांच को मजबूती मिलेगी, बल्कि यह भी साबित होगा कि भारत भगोड़ों को पकड़ने और वापस लाने में गंभीर है। मेहुल चौकसी पर हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी। धन्यवाद।